4 देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में कि विभाजन सूत्र के प्रयोग से दिखाइए कि ये जो बिंदु दी गई है ये संरेख है। तो संरेख होंगे विभाजन सूत्र से दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे देखिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि मान बिंदु B जिसका निर्देशांक है -1 2 1 AC को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अगर ये जो अनुपात आ रहा है x नियामक y नियामक z नियामक को इक्वल करने पर अगर सेम अनुपात आ जाता है तो यहाँ कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं क्या हो जाएंगी, संरेख है, ठीक है। ये हम लोग काम कर सकते। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, आपको पता है mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस n, mz2 प्लस का nz1 बाई में m प्लस n, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो k इंटू 0 प्लस का 1 इंटू में 2 बाई में k प्लस 1, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये m अनुपात n दिया, उसी के हिसाब से यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। k इंटू में 1/3 प्लस का 1 इंटू में आपका हो जाएगा -3 बाई में k प्लस 1, ठीक है। अच्छा फिर हो जाएगा k इंटू में z2 का वैल्यू है आपके पास 2 प्लस n के जगह पे 1 इंटू में z1 का वैल्यू है 4 बाई में m प्लस n इक्वल टू में जो आपका निर्देशांक होगा b का वो लिख लीजिए -1 2 1। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 2 बाई में k प्लस 1, यहाँ k बाई 3 माइनस का 3 बाई में k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 4 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में -1 2 1, ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग करते हैं, 2 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में माइनस का 1, k बाई में -3 माइनस 3 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में 2 और हो जाएगा 2k प्लस 4 बाई k प्लस 1 इक्वल टू में 1। यहाँ से k के वैल्यू सेम आ जाएगा तो काम बन जाएगा। 2 इक्वल टू में हो जाएगा आपका माइनस का k माइनस का 1, इधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये जाके इधर माइनस का आ जाएगा, तो -1 -2 k इक्वल टू में -3 है। यहाँ से भी देखो k बाई 3 -3 इक्वल टू में 2k प्लस का 2, इसको इधर लाते इसको इधर लाते, k बाई 3 माइनस का 2k इक्वल टू में 2 प्लस का 3 हो जाएगा। एलसीएम होगा 3 माइनस का k माइनस का 6k इक्वल टू में 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो -5k बाई 3 इक्वल टू में 5 से 5 कट गया, k का वैल्यू यहाँ भी -3, 2k प्लस 4 इक्वल टू में k प्लस 1, इसको k को इधर पॉजिटिव होगा, 2k माइनस का k इक्वल टू में 1 माइनस का 4, तो यहाँ k इक्वल टू में माइनस करते हैं, हर एक कंडीशन में -3 आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिंदुएं A B तथा C संरेख हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 5